जगह पे हम खड़े हैं और इस इलाके को देखिए, बेलखड़ी गांव है जो पूरे पहाड़ों के बीच बसा यह गांव है। यहाँ नेता नहीं पहुंचता है, प्रशासन की बात तो दूर की, लेकिन संजय प्रसाद जी इस गांव के एक एक लोग से वाकिफ है, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चे हो। एक बार हम इस इलाके को दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई नेता क्या चुनाव में आता है कि हर वक्त आता है। क्योंकि संजय प्रसाद जी वैसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए, जो गांव है वो पहाड़ों के बीच भले ही है, लेकिन संजय जी के लिए पहाड़ कुछ नहीं है। पैदल चलकर इस गांव पहुंचे हैं और इस गांव में यहाँ के लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि ये लगातार आते रहते हैं, चाहे कोरोना काल का समय रहा हो जिस समय लोग दाने दाने को मोहताज थे, पूरा भारत लॉक हो चुका था, लेकिन उस समय संजय प्रसाद जी इस गांव में भी पहुंचकर लोगों तक निवाला पहुंचाने का काम इन्होंने किया। यह वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस गांव में देखिए यहाँ के जो भाषा है, क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ के जो भाषा है, यहाँ का वेशभूषा है, भले ही बिहार में है लेकिन पहाड़ों के बीच ये गांव बसता है और इस गांव के लोगों का जो रहन सहन है वो हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि वाकई यहाँ के संजय प्रसाद जी लोगों के सुख दुख और दर्द में हर वक्त तैयार रहते हैं। भले ही भाषा कुछ भी हो, भेष कुछ भी हो, लेकिन इनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनके लिए हर वक्त तैयार रहने वाले लोग हैं। एक चीज बताइए, जो ये इलाका है एकदम पहाड़ों के बीच, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि रहा जो आया? आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में यहाँ पे नहीं आया। ये बेलखड़ी जो गांव है, आज तक कोई नहीं आया। एमपी एमएलए कोई मुखिया तक नहीं आया है यहाँ पे। प्रसाद जी लगातार के साथ से महामारी हो रहा, वैश्विक महामारी, तब से लगातार संजय वो यहाँ आए हैं और खाद्यान्न का भी वितरण किए हैं। हर लोग का सुख दर्द दुख के लिए भी आसान्वित है लोग कि हम मदद करेंगे इनको। देखिए, नेता वैसा हो जो आपके हर समय आपके सुख दर्द काम आए। एक बार देखिए कि ये खाट पे बैठे हुए हैं और ये गांव है, यहाँ ना आने का रास्ता है और ना इस गांव से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर निकलेंगे तो आपके पास अगर वाहन है तो कम से कम 500 मीटर दूरी पर वाहन को खड़ा करना होगा और उसके बाद इस गांव में आएंगे। जिस गांव में आने का रास्ता नहीं हो, पीने का पानी नहीं हो, बिजली तो है यहाँ पर क्योंकि बिजली दिख रही है, यहाँ का बिजली का पोल भी है और लोगों के घरों में बॉल भी दिख रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा की बात करें तो मूलभूत सुविधा से नदारत है ये इलाका। लेकिन इस इलाके में वैसा जनप्रतिनिधि जो वैश्विक महामारी हो या उससे पहले भी लगातार यहाँ के लोगों से रूबरू होते रहे और यहाँ के लोगों के सुख दुख और उनके दर्द में हर वक्त रहे। कैसा चाहिए नेता? ठीक है। हम अपना भाषा से सभी लोग नहीं ना समझेंगे। अदो ये जो तक पे है अंता बोना ये सर थोड़ा सा आप अपनी बोलिए ना, आप अपने भाषा में बोलिए, जो बोलना है बोलिए। देखिए, मेरा नाम एलोती मरंडी है, हम आशा का काम करते हैं और यहाँ बेलखड़ी में हमको काम करते कम से कम 200 साल बीत रही है और सब यहाँ के जनता के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ जनता किस तरह कितना दुख तकलीफ से रह रही है। लेकिन हम लोग ऐसे नेता को भी हम लोग चुनेंगे जैसे संजय प्रसाद जैसे, और हर दुख सुख में इन साल सबों को मांस और गरीब को चावल दाल आलू सबको नमक तक ले सबको वितरण किया है और वितरण करने वाला मैं हूँ एलोती मरंडी। सबको उधर से जितना संजय प्रसाद जी दिए हैं हम लोग सब कार्यकर्ता मिल करके सबों को बांट दिए हैं। वाकई 2 वक्त की रोटी और निवाला देना, जो 2 वक्त की रोटी देता है वो भगवान होता है। और जो इलाका है यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि पहुँचता है और ना ही कोई प्रशासन के लोग पहुँचते हैं। आखिर इन तक कैसे पहुँचे अनाज, ये बड़ा सवाल था। लेकिन इस वैश्विक महामारी में संजय प्रसाद जी ने
उस गांव को इन्होंने चुना। हालांकि पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पड़ोस के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी, क्योंकि मानव सेवा इनकी पहली प्राथमिकता है और मानव सेवा के लिए ये तत्पर रहते हैं। हर वक्त सड़क पर गरीबों के कंधे से कंधे मिलाकर चलना, सुख दुख और दर्द में हर वक्त उनके साथ रहना इनका ये फितरत रहा है। संजय जी, बड़ा अच्छा लग रहा है इस खटिया पर। यहाँ सही में कोई विधायक नहीं आया है, अभी तक आया कोई? हमको लगता है दूसरा बार हम यहाँ आए। और जो आप प्रश्न कर रहे थे, यह इलाका आप देखिए कहाँ बसा हुआ है। ये हमारा जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी के नीचे ये लोग बसे हुए हैं। और इनके लिए हम लोग जो सड़क बना है, सड़क ये बनाया गया, इस सड़क सीमा जो चला जाएगा गिरिडीह तक। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देन। यहाँ आने वाला रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क तो छोड़ दे बिजली भी नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो बिजली का तार भी आप देख रहे होंगे, घर में कनेक्शन भी देख रहे होंगे। उतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक राशन फ्री दिया जा रहा कोरोना के समय। और जो हमारी महिलाएं हैं उसको भारत से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में 1,000 रुपया 2 बार खाता में भेजने का काम किया। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना को घर तक पहुंचाने का काम किया। आप जान रहे हैं किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपया 3 बार आया, 15 दिन पहले भी 2,000 रुपया आया। तो इस तरह का कल्याणकारी सरकार को लोग समर्थन दे रहा। और इन्होंने कहा है कि इस बार फिर नीतीश कुमार पर आस्था जताया कि नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। और नीतीश कुमार जब आए तो इस इलाका में शांति भी है, लोग अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल भी जाता है, बच्चियां लोग भी जाती है, पोशाक भी मिलता है। क्या मिलता है पोशाक? तो हर चीज़ जो नीतीश कुमार नीचे अब तो आप स्वयं देखे कि कहाँ ये गांव बसावट में है, इससे भी अंदर गांव है अभी। और अंदर जाइएगा तो और भी अंदर गांव है। जो आप सवाल वहाँ किए थे वो सवाल अब नहीं है। इससे अब लगता है कि इलाका नीतीश कुमार में कानून का राज कायम है। इसी तौर पे देखिए कितना सुकून मिल रहा है इस इलाके में आकर खटिया पर बैठना, वैसे लोगों के बीच जहाँ पर अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जिसको जिम्मेवारी मिली है, लेकिन जिम्मेवारी से पहले से ही आप यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ है तो सब लोग उसे पूछे ठेकेदारी करता है और रात में वो बालू बिछवाता है, 2 नंबर बालू का। वो जनप्रतिनिधि जो अभी हारे हुए हैं और वो 3 खानदान से यहाँ है, लेकिन यह गरीबों के लिए कोई नहीं किया। जब नीतीश कुमार का राज आया तो गरीबों के चेहरे पर खुशहाली देख रहे हैं, बिजली के माध्यम से, विकास के माध्यम से। जो हमारा जो महिला आशा को बनाया गया कि हर गांव जो हमारी बच्चियां जन्म लेगी उसको पैसा, एक बच्ची को जन्म लेने से लेके बीए करने तक 54,100 रुपया मिल रहा। तो ये देन क्यों, गरीब को बच्चा को पढ़ाना है। हमारे जो बच्चे गरीब लोग हैं इनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया है। 4 लाख रुपये तक मिलेगा, जो इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, जो भी करना चाहेंगे करेंगे। ये किसी प्रदेश में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार में। आप देखें जब जल नल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए कि हर घर में हम जल पहुंचाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकरण देश ने किया, देश में करके और पूरे देश को इसमें लागू करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी घर कनेक्ट जो बिजली का हर घर कनेक्शन देने का बात किया, उसको एडॉप्ट भारत सरकार ने किया और पूरे भारतवर्ष में लागू किया। तो यह माननीय मुख्यमंत्री का विजन है। हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कौशल विकास के लिए सिखाया जाता है हुनर, और सिखा के 2 साल तक 1,000 रुपया उसको दिया जाता है कि रोजगार खोजे, माता पिता को तंग नहीं करे। कहीं उसको इंटरव्यू देना है, कहीं परीक्षा देना, तो माता पिता से गार्जियन से पैसा नहीं मांगे, इसलिए बिहार सरकार ने दे रहा। तो हर कल्याणकारी योजना को गरीबों तक पहुंचाने का काम यदि कोई किया तो नीतीश कुमार किया, और लालू जी के राज में कागज पर काम होता था। आज यह गरीब के बीच खाता में पैसा आ रहा और पैसा आकर गरीबों ने उससे जीवन यापन करता है। आपने कहा कि वाकई जो इलाका है वो एकदम पिछड़ा इलाका है। हालांकि पिछड़ा इलाका तो है ही, और इस गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो गांव में आने से पहले आपको लगभग, हमने पहले भी बताया कि 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर शायद ये स्कूल है, एक बार इस स्कूल को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ों के बीच ये बसा स्कूल ये सब कुछ बयां कर रहा है और ये कह रहा है कि वाकई
शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास भी किया गया। स्वास्थ्य की बात करें तो इस इलाके में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? कोई डॉक्टर आता है? जी सर, यहाँ उस तरह का डॉक्टर तो नहीं आता है सर, प्राइवेट झोला टंगवा सब आता है। यहाँ के लोग बीमार पड़ते थे, कहाँ जाते? बहुत दिक्कत होता है सर। एक तो रोड का भी देखिए खराब है, और मतलब ये लोग भगवान के भरोसा जी रहा है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल और इधर कोई नहीं है डॉक्टर। देखिए कैसे लोग यहाँ रहते हैं, इनके जीवन शैली को हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि थोड़ा इस तरफ का जो इलाका है, ये गांव का इलाका है, इसको भी एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि बिहार विधानसभा चुनाव है और चकाई विधानसभा क्षेत्र का ये एक पहाड़ के बीच बसा ये गांव की स्थिति को देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए कि इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, क्या वाकई वो अगर इस इलाके में आते तो यहाँ के लोगों का जीवन शैली ऐसा नहीं होता। न तो इस गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था है, भले शिक्षा को लेकर यहाँ पर स्कूल तो खुल चुका है, लेकिन स्कूल में कितने शिक्षक हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों से भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि लेकिन यहाँ का जो जीवन शैली है, पहाड़ों पर बसा ये गाँव है, इस गाँव को देखिए और उसके बाद बखूबी आप भी आकलन कीजिए कि अगर यहाँ पहले के जनप्रतिनिधि अगर यहाँ विकास किए होते तो यहाँ के लोगों के चेहरा पर मुस्कान रहता। मुस्कान नहीं है, क्योंकि ये लोग इंतजार करते हैं कि कोई आएगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी और वैश्विक महामारी में संजय प्रसाद जी इस इलाके में आए, लोगों को निवाला दिया, तो अब यहाँ के भगवान बन गए हैं संजय प्रसाद जी। और वाकई अमूमन पूरे अगर बिहार का भ्रमण करेंगे और बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पहाड़ों के बीच बसा ये गांव और यहाँ के लोगों का भाषा भी अलग। भले हम बिहारी हैं, हम बिहार में रहते हैं, लेकिन भाषा अलग है। लेकिन भाषा के साथ साथ इन लोगों का जीवन शैली जो है वो पूरे रात से कट चुका है। आखिर कौन है जिम्मेवार और आगे क्या है उम्मीद? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश कहे बिहार किसकी सरकार। अभी जिस जगह पे है जो विधानसभा क्षेत्र है वो चकाई विधानसभा क्षेत्र है। एक बार इस इलाके को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है उनसे रूबरू होंगे, क्योंकि वो अब मैदान में उतर चुके हैं। जनसंपर्क अभियान उनका शुरू हो चुका है और आम लोगों से, आम जनता से और जो गरीब है उनके दरबार पहुंचकर, उनके घर पहुंचकर उनके सुख दुख को हर वक्त 365 दिन उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव में अब वो मैदान में है और मैदान के बाद अब सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं। आखिर जनता क्या चाहती है, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए और बिहार क्या चाहता है कि कैसा हो आपका जनप्रतिनिधि और कैसी हो आपकी सरकार। इन मुद्दे को लेकर आज हम चकाई विधानसभा क्षेत्र में हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि से, वो जनप्रतिनिधि जो पहले एमएलसी और अब जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया और इस मैदान में आ गए हैं। भले ही इस मैदान में कई दिग्गज हैं, लेकिन सभी दिग्गज के बीच संजय प्रसाद जी का अपना एक छवि है। जनता के बीच रहना, गरीबों की सेवा करना और हर वक्त उनके कंधों में कंधा मिलाकर चलना, संजय जी ये जानते हैं और गरीबों का दर्द जानते हैं। सबसे पहले संजय जी से हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। संजय जी, आपके विधानसभा क्षेत्र चकाई में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं आप, अभी चुनावी मैदान में आ गए हैं। इस बार विशेष करके अगर हम बात करें कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो नहीं हुआ, कौन सा कर लेंगे? सबसे बड़ा समस्या जो चकाई की है विधानसभा का, सबसे हम पानी का प्रॉब्लम है। और सबसे पहले यदि यहाँ की महान जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले बरनाल जलाशय योजना को हम चालू कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार संकल्प लिए हैं निश्चय 2 में कि हर खेत को हम पानी देंगे। और जो बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वो करते हैं। कि जनता को भी विश्वास है कि बात बनाने वाला नेता नहीं है, वो जो वादा जनता के बीच करता है वो काम पूरा करता है।
ये बात तो आपने सही कहा कि वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपना एक छवि रहा है। 15 साल तक बिहार में वो राज किए हैं। अब इस 16वें साल यानी अगले पारी खेल रहे हैं इस बार 2020 में। जल की समस्या तो है ही, जल के साथ साथ क्योंकि जो इलाका हम देख रहे हैं वो किसानों का इलाका है, किसानों को लेकर विशेष क्या पैकेज लेकर आए? देखिए, किसान को सबसे पहले हम लोग जो यहाँ जो किसान के प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान योजना में हम लोग 2000 करके 3 टर्म में पैसा दिया जा रहा। उसके अलावे यदि किसान का क्षतिपूर्ति हो जाता तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुश्त ऑनलाइन पैसा भेजने का काम कर दिया। मैंने हर क्षेत्र में किसान के लिए भी हम लोग जो वादा किए हैं 2022 तक जो उनका आय दुगना करेंगे तो हम लोग दुगना करेंगे। ये विश्वास जनता को भी है कि जो नीतीश कुमार कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं नजर आता है। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो 2015 में चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने 7 निश्चय के तहत अपना निर्णय लिया था कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में मुफ्त कनेक्शन देंगे, जल नल योजना को हर घर तक पहुंचाएंगे और युवाओं को जो रोजगार के लिए तलाशने के लिए 1000 रुपये जो कौशल विकास के द्वारा ट्रेनिंग देकर 1000 रुपया 2 साल तक रोजगार खोजने के लिए, इसलिए रोजगार खोजने के लिए दिया गया कि जो हमारे नौजवान है वो जब पिताजी से पैसा मांगते हैं, माताजी से पैसा मांगते हैं तो उसको डांट सुनना पड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बारीकी से सोचा कि हमारे नौजवान को कोई डांटे नहीं, इसलिए हम 1000 रुपया करके 2 साल तक हम देने का काम कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में ऐसा कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें नीतीश कुमार का विकास नहीं पहुंचा। जो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, अल्पसंख्यकों के लिए भी रोजगार करने के लिए पैसा मिल रहा है, उसमें भी सब्सिडी है। उसके अलावा 1 लाख टीचर का बहाली कोई सरकार ने अल्पसंख्यक का नहीं किया। जो कोई बेटा का नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ये आपने कहा वाकई प्रधानमंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो विजन है वो विजन धरातल पर उतरे तो निश्चित है कि जनता जो है वो खुशहाल रहेगी। हमारे साथ और बहुत ढेर सारे लोग हैं। थोड़ा चाहेंगे थोड़ा लंबा आप लोग जगह दीजिए क्योंकि कोरोना का समय है और इस समय ये कोशिश करना है कि हम लोग अपना जो दूरी है दूरी को मेंटेन करें। चाचा, क्या मांग रहा है बिहार? बिहार मांग रहा है यही सब, जो आप सुखी शाम से रहे और बेश बेजा आदमी का पहचान भी करिए, यही सब बात है। नेता कैसा होना चाहिए? नेता यही होना चाहिए ऐसे ही। ये किसी का कोई आंख दिखावे तो उस पर आप उठी रहे, खाली जीत गया अब वो चल गया। बुलावे पे आते हैं संजय जी एकदम। देखिए समझिए, ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है। वक्त आ गया है, वोट होगा और उसके बाद परिणाम भी आएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता उसी को चुनेगी जो आपके बीच सुख दुख में हर वक्त आपके लिए तैयार रहेगा। अगर आप वोट के वक्त आते हैं मैदान में और उसके बाद आप यहां से निकल जाएंगे तो जनता इंतजार करती है इसी दिन का। यही है वो दिन 5 साल बाद जब आता है तो जनता उसका हिसाब मांगती है और हिसाब देने का भी वक्त आ गया है। और इस समय हिसाब देना और लेना तो चलता ही रहेगा क्योंकि चुनाव। दीदी एक चीज, कैसा चाहिए आपको? नेता चाहिए संजय जैसा। संजय बाबू जिस तरह आए हैं और विकास किए हैं, विकास के नाम पर इनको वोट मिलेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए किया है और नीतीश कुमार ने जो किया है काम, अभी जो रोड बिहार में हम लोग चलते थे तो लगता था गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाएगी, लेकिन पहला जो हम लोग काम देखे कि पहले रोड देखे उनका कि रोड जो क्लियर कराए हैं, इतना सुंदर रोड बना दिए कि ये तो कहने की योग्य नहीं है। और ये बात है कि ऐसे विधायक इनको बनाएंगे तो हमको लगता है कि गरीबों का विकास होगा, आम जनता का विकास होगा, पिछड़ी दलितों का विकास होगा। इसलिए यहाँ पर आज आए हैं हम लोग और मुसलमान भाइयों से मिल करके और इनसे दुआ लिए और इनकी जीत निश्चित होगी। जनता की ये आवाज है। और मैं झारखंड से चल के आई हूँ जिला परिषद सदस्य, इनके पक्ष में मतदान कराने के लिए जितनी मेहनत होगी मैं मेहनत करूंगी। सही आपने कहा कि देखिए जो इलाका है वो बिहार और झारखंड का बॉर्डर है। बाबा नगरी सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा वक्त अगर आपके पास है तो बाबा नगरी आप पहुंच सकते हैं। तो बाबा नगरी के उस सीमान पे हम खड़े हैं जहां पर चकाई विधानसभा क्षेत्र है और संजय प्रसाद यहां के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है। और ऐसे भी नीतीश कुमार को बिहार के लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। और वाकई अब क्या 2020 में सुशासन बाबू काम आएंगे या यहाँ की जनता, बिहार की जनता सुशासन बाबू के सुशासन से लोग खुश है
यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके बीच रहने वाला ही आपका जनप्रतिनिधि अगर आपके बीच हर वक्त आएगा तो आप उनके लिए सोचेंगे। कशिश आपसे अपील भी करती है कि वैसे प्रत्याशी को आप वोट करें जो आपके लिए हो और हर वक्त आपके लिए तैयार रहे। क्या मांग रहा है बिहार? विकास मांग रहा है। आज 15 साल बिहार में एक साइकिल चलाने का मुश्किल था। आज हर गांव में बड़े बड़े गाड़ी जम्मू जाने में 4 घंटा लगता था। आज जम्मू जिला बिहार के अंतिम छोर है, जो चकाई से 2 घंटा में पहुंचता है। पटना जाने में 8 घंटा लगते थे, आज पटना 4 घंटा में पहुंचते थे। यह जो उम्मीदवार है, कोरोना का महामारी जूझ रहा था, अपने नक्सलाइट एरिया पड़ता है पोझा पंचायत के बेलखरी, जहां तक एगो मुखिया नहीं पहुंचा था, वहां जाके इसने राशन, मास्क और साबुन देने के काम किया। और हर गरीब गुरुआ का नेता, यह गाड़ी का नेता नहीं है, पैदल पार्टी का नेता है। और कंधे से कंधे 12 बजे रात में दुख सुख के साथ देने का यह संकल्प लिया है। और हम लोग का भरोसा है और विश्वास है, सकाय विधानसभा 243 का अंतिम छोर है, इसलिए जदयू माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सही चयनित करके अंतिम निर्णय करके सही आपने कहा। देखिए, आप वाकई युवाओं में जोश है, और युवाओं में जोश इसलिए है कि जनप्रतिनिधि जैसा मिला है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि से जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। आपका सटा हुआ राज्य झारखंड है, झारखंड के सटा हुआ इलाका है, और आपका विधानसभा क्षेत्र को लगता है कि नक्सलवाद इलाके में भी आ जाता है। इसको कैसे देखिए, जो नक्सल इलाका तो हमारा है, लेकिन जिस तरह से नक्सल पर काबू पाया जा रहा धीरे धीरे, और हमको लगता है कि अब तो बहुत कुछ हद तक ठीक हो गया है, और जो बाकी उस पर भी लोग कार्रवाई होगा। हम लोग तो चाहेंगे, नक्सल से भी अपील करते हैं, नक्सलवाद जो बने हुए नौजवान हैं उसमें हम अपील करते हैं उनसे कि आप मुख्य धारा से आइए और नीतीश कुमार का विकास के साथ रहिए। आपके बारे में नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं, इसको रखिए और नौजवान को इसमें शामिल होना चाहिए, इसको नक्सल छोड़कर। आपने कहा कि वाकई सरकार चाहती भी है, और एनडीए सरकार का ये विजन भी रहा है कि नक्सलवाद जो है वो खत्म होना चाहिए, और जो नक्सली है वो मुख्यधारा से जुड़े। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं और सारे मुद्दे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ और कुछ है। एक चीज बताइए, कैसा नेता चाहिए आपको? संजय बाबू जैसा नेता चाहिए। ठीक है, संजय बाबू सामने में है इसलिए तो नहीं बोल। नहीं, हम लोग पहले से भी चर्चा चल रहे हैं कि इस साल बदलना है नेता को, पहले से मना हुआ है हम लोग को। नीतीश जी ऐसा सरकार चाहिए हम लोग को विकास के लिए। अल्पसंख्यक का हर दुख परिवार आ रहा है, यहाँ सदियों से 2 ही परिवार का राज आ रहा है, और वो घुमा फिरा के ठगने वाला ही काम किया है, आज तक तो किसी का कुछ किया नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि ये जेडीयू से आए हुए हैं, और इसके साथ साथ चेंजिंग भी होगा, तीसरा परिवार आना सुनिश्चित है। 2015 के जो यहाँ से विधायक बने थे वो उसमें कोई वैसा कुछ काम नहीं हुआ। आज के डेट में देख लीजिए, हम लोग का यहाँ एक रेफरल अस्पताल है जो कि वो गिर भी चुका है, और अभी एक कोठरी में सिर्फ इलाज होता है। कभी भी जाइए तो वहाँ तो डॉक्टर है, ना दवा है, ना और कुछ है। हम लोग को एक बॉर्डर एरिया में रह करके कोई भी चीज़ अगर हम लोग को तकलीफ होता है तो देवघर का सहारा लेना पड़ता है। नज़दीक में देवघर है तो देवघर का ही सहारा लेना पड़ता है। आज तक जो भी हो, दूसरी पार्टी हो, लेकिन यहाँ तीसरा में एक आपका चिराग पासवान भी आए। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ उनके साथ थे और साथ रहे उनके साथ में कि चलो नहीं कुछ तो कम से कम एक स्वास्थ्य विभाग तो सुधर जाए, एक हॉस्पिटल बन जाए, ताकि हम लोग को ये सुविधा हो। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लोगों के पास उतना पैसे नहीं है, लोग बाहर जाके कमाते हैं, और उसके घर में मान लिया जाए कि एक लेडीज है, महिला है, और उसके घर में अगर किसी का तबीयत रात में बिगड़ गई तो वो कहाँ जाएगी? अगर लोकल में हमारा मार्केट में अगर ये मान लिया अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ठीक होता तो ले जाके वहाँ ही करता। अगर डॉक्टर कह दिया कि नहीं आप इसको देवघर आ तो जम्मू ले जाइए, तो उसके साथ कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग से ये उम्मीद है कि संजय बाबू इस बार आए हैं, हम लोग इसको अपना मन से, दिल से मतदान करेंगे और इसको हम लोग विधानसभा भेजेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, समस्या तो ढेर सारी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वाकई विकास तभी हो पाएगा जब आपके इलाके में खास सड़क ठीक हो। विकास तभी हो पाएगा जब लोगों को पानी मिले। विकास तभी हो पाएगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, लेकिन इस समस्या से दो चार होते हुए अब जनप्रतिनिधि
इस बार जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे हैं। एक बार बाहर का हम आपको इलाका दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ की जो जनता है उस जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाहर का इलाका दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि आप ऐसे जगह पे हम हैं जो एक तरफ झारखंड का बॉर्डर है और दूसरे तरफ बिहार है। चुनाव भले ही बिहार में है लेकिन झारखंड से लोग बिहार में आ रहे हैं, क्योंकि ये पड़ोसी जिला कहें, पड़ोसी राज्य कहें, और साथ साथ यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। और पड़ोस में चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर अपने पड़ोसी के घर में अगर शादी विवाह होगा तो आप जरूर, न्योता मिले या ना मिले, लेकिन आप जरूर वहां जाएंगे। और इस बिहार चुनाव में जो स्थिति है वाकई विकास बड़ा मुद्दा है। और चकाई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ मनुष्य के जीवन का सबसे अहम चीज पानी, वो इस इलाके में नहीं है। आखिर पानी कौन देगा, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ हम चकाई विधानसभा क्षेत्र में गए और हमारे साथ हैं यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी संजय प्रसाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि कैसा हो आपका बिहार।